तो दर्शकों, आज आपको मिलाने जा रहे हैं योगेश राज जी। हमारे शो व्यक्ति विशेष में इनसे चर्चा करेंगे इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, क्या क्या ये कार्य करते हैं, कैसे कैसे इनके विचार हैं, तो जानना चाहेंगे। आपको मिलाना चाहेंगे खास शख्सियत से, आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। तो सर, स्वागत है हमारे खास शो में। धन्यवाद दीपक व्यक्ति जी विशेष आपका। में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत तो धन्यवाद। सर, आपसे 2-3 पर्सनल सवाल होंगे, हाँ उसके बारे बिल्कुल में आप बिल्कुल, तैयार हैं सर? निसंकोच होकर प्रश्न करिए आप। जी। तो सर, आपका सुबह से लेकर शाम कैसे आप व्यतीत करते हैं, किस तरीके से आप? देखिए, मेरी जो वो दिनचर्या है, पहले तो मेरा विद्यार्थी जीवन दिनचर्या थी, वो सुबह उठ के पढ़ना। लेकिन जब से मैंने यानी कि संगठन को ज्वाइन किया है, तो मेरी प्राथमिकता दिनचर्या है कि मैं सुबह उठता हूँ लगभग 7 बजे, और उसके बाद जो है अपना दैनिक कार्य करने के बाद पूजा पाठ करता हूँ। उसके बाद चाह लेता हूँ भोजन के बाद जो भी समाज के काम हैं, या मुझे कहीं पर जाना है, कोई ट्रेजिडी हो गई है, या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम में मुझे जाना है, या किसी भी सामाजिक काम में जाना है, तो फिर मेरा पूरा दिन वहाँ व्यतीत होता है। फिर 8-7 बजे तक मैं अपने घर आता हूँ। खाना खाने के बाद फिर मैं 2-3 घंटे धार्मिक पुस्तकें पढ़ता हूँ, जैसे रामायण है, महाभारत है, जो स्वामी विवेकानंद है, महाराणा प्रताप है, छत्रपति शिवाजी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऐसी पुस्तकें पढ़ने का मुझे शौक है। तो मेरा पूरा दिन इस प्रकार व्यतीत होता है। तो सर, आप चुनौतियों को किस तरीके से स्वीकार करते हैं अपने जीवन की? देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है, चुनौतियों का जहाँ तक प्रश्न है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास आज तक समस्या ना आया हो। चाहे आप भगवान श्री राम को उठाइए, चाहे वो भगवान कृष्ण को उठाइए, ऐसा कोई महापुरुष, ऐसा कोई ईश्वर नहीं रहा हो जिसके सामने समस्या ना आए हो। सबने चुनौतियों को अपने अपने तरीके से सीखा है, और कहीं ना कहीं मैं जो उन चुनौतियों का सामना करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे पास जो मैंने धार्मिक किताबें पढ़ी हैं, उनके आधार पर जो है मैं इन चुनौतियों का सामना करता हूँ। जी। जीवन को किस रूप में लेते हैं आप? देखिए, मेरा जो अब जहाँ तक अपना मानना है, जैसे इस देश को बहुत सारे महापुरुष मिले हैं, तो उन सब लोगों को पढ़ने के बाद मेरे मन में ये ख्याल आता है कि व्यक्ति को, और मेरा अन्य सब लोगों से ये भी राय है कि आप अपना व्यक्तिगत जीवन तो जीते ही हैं, और कहीं ना कहीं समाज और राष्ट्र और धर्म के लिए भी व्यक्ति को जीना चाहिए। तो मेरा अपना व्यक्तिगत जीवन जो है, वो व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ राष्ट्र, सामाजिक, धार्मिक, इस प्रकार का है। तो आपको इन सामाजिक कार्य करने के लिए कहाँ से प्रेरणा मिलती है आपको? देखिए, जहाँ तक, क्योंकि मेरे दोनों मम्मी पापा एक धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और सत्संग से, और मुझे बचपन से जो है वो संतों के पास ले जाते रहे हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मैं संतों से प्रभावित हूँ, और मैं स्वामी विवेकानंद और मैंने चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों से प्रभावित हूँ। तो उनको जीवनी को पढ़ने के बाद मेरे मन में आता है कि कहीं ना कहीं सामाजिक काम और राष्ट्र काम भी करना चाहिए। जी। तो आपको मतलब सबसे बड़ा सपोर्ट कहाँ से मिलता है? देखिए, जहाँ तक सपोर्ट की बात है, तो पहले गाँव तो मेरे गाँव के जो प्रबुद्ध लोग हैं, वो बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं। दूसरा, मेरे गांव के जो यूथ है, जो युवा है, जो सैकड़ों की संख्या में मेरे साथ हमेशा रहता है, वो मेरा सबसे बड़ी जो ताकत है, वो मेरा यूथ है जी। वो सब लोग मुझे ताकत देते हैं। मैं उसी ताकत के आधार पर समाज का और राष्ट्र का काम करता हूँ। सामाजिक जीवन को आप किस तरीके से जीते हैं? सामाजिक जीवन, जहाँ तक मेरा प्रयास ये रहता है सामाजिक जीवन में, कि हम सब लोग जो आज समाज में एक ऊंच नीच, भेदभाव, घृणा वाली जो सब चीज़ें चल रही हैं, उन सबको ख़त्म करने का प्रयास रहता है। इसलिए मैं हर वर्ग के लोगों में, हर समाज के लोगों में बैठ करके प्रयास करता हूँ कि समाज में समानता, समरसता और आपस में प्रेम भाव का जो भावनाएं हैं वो उत्पन्न होनी चाहिए, जिससे जो आपस की जो द्वेष भावना है वो ख़त्म हो। इस प्रकार से मेरा अपना सामाजिक जीवन रहता है। यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवाओं को मेरा इतना कहना ही है कि आप चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद, मंगल पांडे, तात्या टोपे को पढ़िए, और देश की सेवा का करने का अगर आपका मन है तो देश की सेवा करिए। देश की सेवा आप करने का मन नहीं है तो आप समाज की सेवा करिए। समाज की सेवा का काम करने का मन नहीं है तो आप ईश्वर की भक्ति करिए। तो कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति में ना जा करके आप अपनी भारतीय मूल संस्कृति को अपनाएं, अपने इस राष्ट्र को आगे बढ़ाएं, अपने इस देश को आगे बढ़ाएं, अपने धर्म को, अपने समाज को आगे बढ़ाएं। मेरा युवाओं से इतना संदेश है। सर, भविष्य में आपकी क्या क्या योजनाएं हैं? तो जहाँ तक मेरा अपना मानना है, मैं जिस संगठन में काम करके आया हूँ, तो उसने मुझे बोलना, चलना और सब चीज़ संगठन ने मुझे सिखाई है। तो मेरा अपना ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि जो समाज के अंदर जो आज वैमनस्यता फैली है, तो प्राथमिकता वो ख़त्म हो। दूसरी बात, जो हमारे युवा हैं उनको जो है प्रबल मौके मिलने चाहिए, यानी कि उच्च स्तर पर जो है उन्हें मौका मिलना चाहिए। यदि वो किसी चीज़ से पिछड़ रहे हैं तो उनको सहयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से माता शक्ति की और माताओं बहनों का जहाँ पर भी उनका जितना मुझसे प्रयास होगा, मैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी जो आवश्यकताएँ, मूलभूत चीज़ें हैं उनके लिए, और जो मेरे बुजुर्ग किसान हैं जो स्याना में जाते हैं या कहीं पर भी शहर में जाते हैं,
ऐसे लोग जो 10 रुपये के काम को 200 रुपये उनसे जो साइबर कैफ़े वाले ऐसे लोग ले लेते हैं। तो ऐसी सब चीज़ों को ध्यान में रख करके मेरी योजना है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति मेरे क्षेत्र का परेशान ना हो, कोई भी माताएं बहनें मेरी परेशान ना हो, कोई भी युवा मेरा परेशान ना हो, कोई भी हमारे धर्म को हानि ना पहुंचाए, कोई भी हमारे राष्ट्र को हानि ना पहुंचाए। ऐसी सब पूरी टीम को बना करके अपने सब साथ में समाज के लोगों को साथ में लेकर के, समाज को साथ में लेकर के राष्ट्र, समाज और धर्म का काम करने का पूरा मन है। सर, हमारे व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए दीपक जी, सर्वप्रथम तो आपको धन्यवाद, और आपके सब दर्शकों से मेरा निवेदन है कि अभी अपने दीपक भाई की शुरुआत है, तो थोड़ा सा अब सब लोग जो है सपोर्ट के साथ साथ जो है चैनल का प्रचार प्रसार और सब्सक्राइब के साथ साथ व्यूअर्स और इसका जो है फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। सब लोगों के लिए मेरा इतना अपील है कि सब लोग अपने भाई दीपक जी को सपोर्ट करें, क्योंकि आपने एक अच्छी मुहिम चालू की, उसके लिए भी आपको धन्यवाद। आप लोग जो है इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं। गाँवों की जो ऐसी बहुत सारे लोग हैं जो कभी मीडिया के सामने नहीं बोल पाते, तो मुझे लगता है कि आपने एक ऐसी अच्छी पहल आरंभ की है। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है जो आज सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं कि आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, इस प्रकार का जो है आपसे आपके चैनल को और आपको सपोर्ट करें, इतना कह रहा हूँ। और उन सब व्यूअर्स को जो सब्सक्राइबर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे पास तक आए और आपसे वार्ता करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे भी अपेक्षा रहे कि आप भी आते रहे तो चाय पे वार्ता होती रहेगी। दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमारा भी आपकी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती समय देने के लिए हमें और हमारी टीम को। तो सर, मैं कहीं ना कहीं आपका धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दर्शकों, व्यक्ति विशेष में हमारे साथ योगेश राज जी थे, जिला बुलंदशहर से। इनसे बातचीत करी, इनके विचार लिए आप तक पहुँचा रहे हैं। तो जुड़े रहें हमसे। जय हिंद, जय भारत।